हर हर महादेव साथियों, ज्योतिष के मेरे सभी प्यारे जिज्ञासुओं स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आपके अपने इस बेहतरीन मंच पर। आज मैं बात करने वाला हूं 29 और 30 जून, यानी जो कल और परसों का रात्रि होगी, 29 और 30 जून 2026 को इस आकाश मंडल में बनने वाले उस महान पोर्टल की, जिसकी ऊर्जा को समझे बिना आपकी ज्योतिषीय साधना अधूरी ही रहने वाली है। इन दिनों सोशल मीडिया पर आपको डराया जा रहा होगा कि बच के रहना, भारी समय आने वाला है। लेकिन एक ज्योतिषी और शिक्षक के तौर पर, एक रिसर्चर के तौर पर आपको कहूंगा कि डरना बंद कर दीजिए और इस ब्रह्मांडीय अवसर को डिकोड करना सीखिए। यह कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है साथियों, बल्कि इस दिन आकाश में ज्ञान, कर्म, कार्मिक शुद्धि और जागृति का एक ऐसा ताना बाना बुना जा रहा है जो सदियों में कुछ एकाध बार ही आता है। आज के इस वीडियो में मैं उन सभी सूक्ष्म सूत्रों को आपके सामने खोलकर रखूंगा जो बड़े बड़े विद्वान भी अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। एक एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट के रूप में, रिसर्चर के रूप में, सबसे पहले आपको कुंडली के इस अद्भुत गणित को अपनी डायरी में नोट कर लेना चाहिए। इस समय चंद्रमा ज्ञान और सत्य की राशि धनु राशि में पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जिसका अर्थ ही है, जिस नक्षत्र का अर्थ ही है अपराजित, यानी वो सत्य जिसे कोई हरा नहीं सकता, जो न्याय और निष्पक्षता को उजागर करने वाली रात को लेकर आता है। इसके साथ ही कुछ गणनाओं में केतु के मूल नक्षत्र का प्रभाव भी रहने वाला है, जो सीधा सा कार्मिक शुद्धि से जुड़ा हुआ है। सबसे सुंदर बात तो यह है कि इस समय कर्क राशि में बृहस्पति देव यानी जुपिटर अपने परम उच्च अंश यानी कि 5 डिग्री पर बैठे हैं, जो कि पूरे ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक स्थिति मानी जाती है। वहीं दूसरी तरफ मंगल कृत्तिका नक्षत्र में एल्सियन तारे में बैठे, जो स्त्री ऊर्जा और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है साथियों। जब बुद्धि के कारक गुरु और क्रिया के कारक मंगल का ऐसा नव पंचम या त्रिकोण संबंध बनता है, तो अटके हुए सारे काम, करियर और जीवन की दिशा में अचानक से बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू जरूर मिलता है। इसी दिन राहु कुंभ राशि में 6 डिग्री पर और केतु सिंह राशि में 6 डिग्री पर हैं, और इनके ठीक मध्य बिंदु पर मंगल बैठकर एक शक्तिशाली T² अक्ष बना रहे हैं, डायमेंशन। ज्योतिष में जब भी मंगल इस तरीके से नोडल एक्सिस के मध्य में आकर ट्रिगर पॉइंट दबाता है, तो सामूहिक चेतना का स्तर अचानक से बदल जाता है। पुराने सारे भ्रम टूटने लगते हैं और कड़वा सच सामने आ जाता है। जी हां, ऐसे ही ज्योतिष काम करती है। इस पूर्णिमा पर हम जो भी भारीपन, रोना या बदलाव महसूस कर रहे हैं, उसका मुख्य कारण आकाश में बनने वाला एक गहरा ब्रह्मांडीय संरेखण यानी कॉस्मिक अलाइनमेंट इसके पीछे है। देखिए, धनु राशि का चंद्रमा जब केतु के नक्षत्र में आता है, तो वो हमारे अवचेतन मन में दबे हुए पुराने जख्मों और भावनाओं यानी इमोशंस को बाहर खींचता है। चंद्रमा का तो यही काम है। साथ ही कर्क राशि में उच्च के गुरु जो अभी हैं, और मून और सैटर्न की ऊर्जा, चंद्रमा और शनिदेव की जो ऊर्जा है, वो हमारे भीतर कैथारसिस यानी कार्मिक सर्जरी शुरू कर देती है, जिसे कैथारसिस इफेक्ट कहते हैं। यह केवल आपका व्यक्तिगत तनाव नहीं होता है, बल्कि पीढ़ियों से चला आ रहा पितृ ऋण या वंशावली का बोझ, जिसे एंसेस्ट्रल इको कहते हैं, यह वही होता है जिसे आपका संवेदनशील नर्वस सिस्टम यानी इमोशनल सेंसुअल नर्वस सिस्टम ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रभाव से, ये जो इफेक्ट्स हो रहे हैं इसके रीजन से, इस समय प्रोसेस और रिलीज कर रहा होता है। और इस वक्त वो प्रोसेस चल रहा है। जब ये वीडियो मैं बना रहा हूं, इस वक्त भी ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। जब इतना बड़ा ब्रह्मांडीय बदलाव होता है साथियों, तो हमारे और आपके शरीर और ऊर्जा के क्षेत्र में 6 बहुत ही फाइन से, माइन्यूट से सूक्ष्म बदलाव साफ साफ दिखने लग जाते हैं, जिन्हें समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला लक्षण है बिना वजह के भावनाओं का उफान आना, इमोशनल
एक तरीके से इमोशनल आपके अंदर चीजें उफन उफन कर उमड़ उमड़ कर आती हैं। जैसे चाय बनाते हुए या गाड़ी चलाते हुए अचानक से मन भारी हो जाता है, या आंखों से आंसू कई बार अपने आप आने लग जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा आपके भीतर दबी हुई उन भावनाओं को बाहर खींच रहा होता है जो अंदर ही अंदर एक जहर बन रही है। दूसरा बदलाव आपकी नींद के पैटर्न में भी दिखने लगेगा, जहां पर या तो आप नर्वस सिस्टम आपका इस भारी एनर्जी को प्रोसेस करने के लिए बहुत गहरी नींद में चला जाएगा, या तो एकदम मस्त एकदम सो जाएंगे घोड़े बेचकर, या फिर रात को ठीक एक ही समय पर जैसे 11:11 इस तरीके के विचित्र समय पर आपकी आंख खुल जाएगी और आप पूरे तरीके से सजग महसूस भी करेंगे। तीसरा सबसे गहरा सूत्र जो है वो है पितृऋण और वंशावली की गूंज, जिसे हम एंसेस्ट्रल इको कहते हैं। जो दुख, डर या गुस्सा आपका अपना खुद का नहीं है, बल्कि पीढ़ियों से आपके परिवार के बड़ों में दबा हुआ था, उसे साफ करने के लिए ब्रह्मांड ने आपको संवेदनशील नर्वस सिस्टम को इस वक्त चुना। यानी आप अपनी फैमिली लाइन के लीनिएज के क्लींजर बन रहे हैं, उस बोझ की सफाई कर रहे हैं। इस कार्मिक शुद्धि का असर आपके भौतिक जीवन पर भी पड़ता है साथियों, जो इसका चौथा लक्षण है। अचानक से आपके भीतर अपने घर की साफ सफाई करना, पुरानी चीजों की रद्दी की छंटनी करने की एकदम से तीव्र इच्छा जागेगी। पुरानी चिट्ठियां, पूर्वजों की तस्वीरें या ऐसी चीजें जो काम नहीं आ रही, घर में रखा कबाड़, इन सबको हटाने का मन करेगा। मैं पूर्वजों की तस्वीरों को कबाड़ नहीं कह रहा हूं, कुछ लोग कमेंट करेंगे कि आप क्या कह रहे हैं। नहीं, वो चीजें जो बहुत दिनों से आपके सामने पड़ी हैं लेकिन आपने उसका कोई यूज नहीं किया, उन चीजों को हटाने का अचानक मन करेगा इस समय पर। देखिएगा, क्योंकि जब सूक्ष्म शरीर साफ होता है तो स्थूल वातावरण भी साफ अपने आप होना मांगता है। और पांचवा बदलाव, आपके शरीर के निचले हिस्से, विशेषकर लोअर बैक और हिप्स में एक तरीके का खिंचाव या भारीपन के रूप में आपको महसूस जरूर होगा, क्योंकि एनर्जी साइंस के अनुसार हमारी जेनेटिक यादें हमारे इसी चक्रा के साथ में जमा हुई होती हैं और इस समय वहां पर एक गहरी कार्मिक सर्जरी चल रही होती है। और इन सब बदलावों का अंतिम परिणाम छठे लक्षण के रूप में सामने आता है, जहां पर एक अजीब सी शांति के साथ आपको यह एहसास होने लगता है कि आपके जीवन का एक बहुत बड़ा चैप्टर, एक बहुत बड़ा अध्याय, कोई पुराना बंधन या आपका खुद का पुराना एक डरा हुआ डरपोक वर्जन, आपका एक वर्जन है जो पुराना डरपोक अंदर से डरता है, वो जैसे कि हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। ये सिक्स्थ सेंस आपको लगेगा और एक नई शुरुआत आपके जीवन में होने जा रही है। तो ये 6 फीलिंग्स आपको जरूर आएंगी, इनमें से किसी को कुछ तो किसी को कुछ। इस महान पूर्णिमा की अद्भुत ऊर्जा को पूरे तरीके से समाहित करने के लिए और इसका पूरा फायदा उठाने के लिए ज्योतिष में कुछ अचूक उपाय और रिचुअल्स भी बताए जाते हैं। चूंकि इस पूर्णिमा पर केतु का बहुत गहरा प्रभाव रहेगा और लाल किताब के अनुसार केतु का प्रतीक कुत्ता होता है, डॉग, इसलिए इस दिन आवारा या शेल्टर के कुत्तों को भोजन कराना, दूध देना या उनकी सेहत के लिए उनको दवाइयों पर उनका खर्चा उठाना एक शक्तिशाली उपाय होगा। जब आप पूरी फीलिंग, पूरी मन से, पूरी करुणा से उनकी सेवा करेंगे इस बार, इस पूर्णिमा पर, तो वो ऊर्जा भगवान काल भैरव के आशीर्वाद में जरूर बदल जाएगी। इसके लिए आप सुबह और शाम को 108 बार केतु का मंत्र ओम केम केतुवे नमः, दोबारा सुन लीजिए, ओम केम केतुवे नमः, इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं सुबह और शाम। इसके साथ ही चंद्रमा पर मकर और शनि की ऊर्जा के प्रभाव के कारण अपने अहंकार को मिटाने के लिए आप जूतों की सफाई, आपके शूज की क्लीनिंग, ये भी कर सकते हैं। ये एक अनूठा रिचुअल है जो बहुत जबरदस्त काम करेगा। अपने घर में आप लोबान या सेज जलाकर पूरे घर का ऑरा क्लीन कीजिए। उसके बाद हाथ साफ करके नहा धोकर अपना वो पसंदीदा जूता उठाइए जिसे आप सबसे ज्यादा पहनते हैं और एक साफ कपड़े से उसकी धूल झाड़ना शुरू कर दीजिए। और ऐसा विजुअलाइज कीजिए, ऐसा सोचिए, ऐसी इमेज बनाइए दिमाग में कि जैसे जैसे आप जूतों के सोल को या जूतों की जो सफाई करते जा रहे हैं,
उसी समय आपके जीवन की सारी असफलताएं, आपके सेल्फ डाउट और पुराने कार्मिक बंधन कटते जा रहे हैं। जूतों के लेस खोलकर धोना आपकी लिमिटिंग बिलीव्स को सुलझाने का एक प्रतीक है, क्योंकि नॉर्मली तो हम जूते पहनते हैं और चल पड़ते हैं लेस बांधकर। लेस को खोलना, बाहर निकालना, उसे साफ करना, ये बहुत बड़ी रेमेडी की तरह काम करेगा। जूते के सोल को अच्छे से क्लीन करना, ये बहुत अच्छी रेमेडी है, क्योंकि मून एंड सैटर्न का कॉम्बिनेशन यहां पर है। इसके बाद मंदिर में एक घी का दिया जलाकर बड़ी कृतज्ञता से अपना समय व्यतीत कीजिए। साथ ही चूंकि गुरु अपने उच्च अंश पर यानी अच्छी डिग्रीज पर है, हाई डिग्रीज पर है, इसलिए इस रात एक कांच की बोतल में पानी भरकर चांदनी में रख दीजिए रात को, मून लाइट में। और अगले दिन में इस मून वाटर को, जो चंद्रमा की रोशनी से पूरी रात चार्ज हो जाएगा, इस मून वाटर का फिर सेवन कीजिए अगले दिन। यह आपकी अंतः प्रेरणा और मानसिक शक्ति को चमका देगा साथियों। इसके अलावा अगर आप पूजा पाठ करते हैं, आपकी कोई विशेष मालाएं हैं जिनसे आप जाप करते हैं, इन्हें भी मून की रोशनी में, आप चंद्र रोशनी में पूर्णिमा पर क्लींस कीजिए, बहुत अच्छा है। स्टोन्स आपके पास हैं, अंगूठियां हैं, इन सबको कीजिए। अब अगर आपकी चंद्र राशि के अनुसार इस शुद्धि के क्षेत्र की बात करूं, यानी स्पेसिफिकली आपकी मून साइन की, तो हर राशि के लिए ब्रह्मांड एक अलग हिस्से की अलग तरीके से सर्जरी कर रहा है। मेष राशि के लिए यह शुद्धि 9वें घर में होगी, कुंडली के 9th हाउस में होगी, जिससे उनके पुराने विश्वास टूटेंगे, लेकिन गुरु और मंगल उन्हें धन और संपत्ति का वरदान भी देंगे और उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। बात करूं अगर वृषभ राशि के लोगों की, टॉरस साइन वालों की, तो 8वें घर में यह होगा आपके लिए छिपे हुए डर आपके बाहर आ जाएंगे, पर उन्हें साहस और नए प्रोजेक्ट्स भी आपको मिलेंगे। आपके लिए मंत्र रहेगा ओम नमः शिवाय। मिथुन राशि के लोगों के लिए यह 7वें घर में होगा, तो यह 7वें घर में रिश्तों का कड़वा सच सामने ला सकता है, लेकिन विदेश और धन से लाभ होगा। आप लोगों को ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद कर्क राशि में यह 6ठे घर में होगी घटना, और 6ठे घर में स्वास्थ्य और कर्ज की यह शुद्धि कर देगा, जबकि आमदनी और मान सम्मान बढ़ाएगा। आप लोगों के लिए मंत्र रहेगा ओम नमः शिवाय। सिंह राशि वालों के ये 5वें घर में होने वाली घटना है, तो पुराना ड्रामा सारा साफ कर देगा और करियर में बहुत बड़ी छलांग या लीडरशिप आपको मिलने वाली है। आप लोगों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। कन्या राशि वालों के लिए 4थे घर में होगा ये सारी हलचल, तो 4थे घर में घरेलू सुख और आपकी पुरानी यादों की शुद्धि हो जाएगी, जबकि नेटवर्किंग और भाग्य का साथ भी मिलेगा। आप लोगों के लिए मंत्र रहेगा ओम नमो नारायणाय। तुला राशि के 3रे घर में यह काम होगा, तो पुराने संकोच टूटेंगे और करियर में बहुत बड़ी विजिबिलिटी आएगी। आपको मंत्र का जाप करना चाहिए ओम नमः शिवाय। वृश्चिक राशि के 2रे घर में यह काम होगा, तो 2रे घर में वाणी और धन से जुड़े हुए पुराने पैटर्न साफ होंगे, लेकिन विवाह और साझेदारी के नए योग भी बनेंगे। आपके लिए मंत्र रहेगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धनु राशि के लिए लग्न में यानी पहले ही घर में यह काम हो रहा है, तो स्वयं के अस्तित्व पर यह गहरी हीलिंग का काम करेगा और बीमारी और रोगों पर विजय मिलने की शक्ति देगा। आप लोगों को लो ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मकर राशि वालों के लिए, कैप्रिकॉर्न साइन वालों के लिए 12वें घर में हो रहा है, तो गुप्त चिंताएं और खर्चों का बोझ साफ करने में मदद करेगा, जबकि वैवाहिक सुख और मेंटोर का साथ भी देगा। आपके लिए मंत्र रहेगा ओम नमः शिवाय। कुंभ राशि के लिए 11वें घर में यह काम होगा, तो नकली दोस्त जितने भी हैं जीवन में, जो फर्जी हैं, जो सिर्फ मतलब के लिए जुड़े हुए हैं, वो लोग आपके जीवन से धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, लेकिन नौकरी में तरक्की और अनुशासन भी आएगा। आपके लिए मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका जाप जरूर करना चाहिए आपको इन दिनों में। इसके बाद मीन राशि के ये 10वें घर में हो रहा है, जो कि करियर की दिशा और बॉस के साथ संबंधों में सफाई और शुद्धि लाएगा, लेकिन रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी और साहस से नए काम की शुरुआत भी करवाएगा। आपके लिए मंत्र रहेगा ओम नमो नारायणाय।
तो प्यारे साथियों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको सूफी संत बहाउद्दीन की एक प्रसिद्ध कहानी याद दिलाना चाहता हूं। उनके आश्रम में जब नए शिष्य आते थे तो अजीब सी हरकतें करते थे। कोई नाचता था, कोई चिल्लाता था, कोई आसमान से बातें करता था। बाहर के लोग देखकर कहते थे कि ये सब पागल हैं, लेकिन बहाउद्दीन मुस्कुराकर कहते थे कि ये कैथारसिस है। ये लोग अपने कई जन्मों का दबाया हुआ सामाजिक और मानसिक जहर बाहर फेंक रहे हैं। कुछ महीनों के बाद जब वो सारा कचरा साफ हो जाता था तो वो सारे शिष्य गहरे ध्यान और मौन में बैठ जाते थे, और कुछ सालों बाद आश्रम पूरी तरीके से खाली हो गया, क्योंकि वो सभी सत्य का स्वाद चखकर दुनिया के कोने कोने में ज्ञान फैलाने निकल गए थे। यही काम ये पूर्णिमा आपके साथ कर रही है। अगर पुरानी बातें याद आकर इन दिनों रोना भी आए तो रोने दीजिएगा, रोकना मत अपने आप को। खुद को कमजोर मत समझना। जो टूट रहा है वो आपका भाग्य नहीं, बल्कि वो पिंजरा है जिसने आपको जन्मों से बांध रखा था। इस खालीपन से मत डरिएगा, क्योंकि जब एक बर्तन खाली नहीं होगा तब उसमें गुरु का अमृत और मंगल का साहस भरेगा, और अगर वो खाली नहीं होगा तो ये कैसे भरेगा। सजग रहिए, साधना कीजिए और इस ब्रह्मांडीय प्रवाह के साथ में बहना सीख जाइए। मिलूंगा अगले किसी वीडियो में, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में तो विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम।